नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम आपकी सहभागिता को महत्व देते हैं और आपका समर्थन हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने में मदद करता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय की खोज करेंगे जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है, अलौकिक। जब जीवन के बाद की बात आती है तो कोई नहीं जानता कि मृत्यु के परे हमारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। जीवन के बाद की चर्चा भरपूर है, लेकिन आज तक इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। जो कुछ भी हम जानते हैं वह प्राचीन ग्रंथों, कहानियों और लोक कथाओं से लिया गया है। फिर भी दुनिया भर में कई व्यक्तियों ने अलौकिक गतिविधियों का अनुभव साझा किया है और भारत इस मामले में अपवाद नहीं है। आज हम भारत की 10 भूतिया जगहों की खोज करेंगे जिनकी भूतहा कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हम साहसी दिल वाले और साहसिक आत्माओं को इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जो कहानियां हम साझा करने जा रहे हैं वे कमज़ोर दिल वालों के लिए बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। हमारी यात्रा मेरठ उत्तर प्रदेश के जीपी ब्लॉक से शुरू होती है, जिसे स्थानीय लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं। यह कभी भव्य इमारत जो माल रोड पर स्थित है अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और अलौकिक कथाओं से ढकी हुई है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र कभी एक जीवंत केंद्र था, लेकिन अब यह डर और भय का स्थल बन गया है। घने जंगलों से घिरी यह खंडहर संरचना विभिन्न भूतिया दृष्टांतों का केंद्र बन गई है। गवाहों ने बताया है कि उन्होंने एक लाल साड़ी पहने महिला को इमारत की छत पर देखा और कभी-कभी उसे उसके गिरते दीवारों के अंदर से निकलते देखा। अन्य लोगों का दावा है कि उन्होंने बंगले के अंदर मंद मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को बियर पीते हुए देखा, जिसने एक भयानक माहौल बना दिया। इन परेशान करने वाले घटनाओं के कारण आगंतुकों ने इस स्थान पर आना लगभग बंद कर दिया है। यह भूतिया स्थल इंटरनेट पर काफ़ी ध्यान आकर्षित कर चुका है, जिससे इसे देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। हमारी सूची में अगली जगह है अग्रसेन की बावली, एक ऐतिहासिक सीढ़ी वाला कुआं जो दिल्ली में अपनी भूतिया प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। यह वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण, जो कभी एक जलाशय और सामुदायिक सभा स्थल के रूप में कार्य करता था, अब अलौकिक गतिविधियों के लिए कुख्यात हो गया है। कई लोग मानते हैं कि यह आत्माओं द्वारा भूतिया है और इसके अंधेरे अतीत की कहानियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि यह बावली कभी काले पानी से भरी हुई थी, जो लोगों को इसमें कूदने के लिए सम्मोहित कर देती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई आत्महत्याएं हुई। जो लोग अग्रसेन की बावली का दौरा करते हैं वे अक्सर अजीब अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं, जिनमें अनसेटलिंग साउंड्स और धुंधली आकृतियों के ग्लाइम्स शामिल हैं। कुएं के 108 कदम आगंतुकों को एक ऐसे विश्व में ले जाते हैं जहां रोशनी मुश्किल से प्रवेश करती है, जिससे असहजता का अनुभव बढ़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन खोई हुई आत्माओं की भूतें यहां भटकती है, जो एक ठंडा वातावरण बनाती है, जो सूर्यास्त के बाद कई लोगों को दूर रखती है। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी विशाल पुस्तक संग्रह के लिए ही नहीं बल्कि भूतिया किंवदंतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पुस्तकालय में काम करने वाले गार्ड रात में अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पुस्तकालय के निर्माण के दौरान मृत श्रमिकों की आत्माएं यहां भटकती है। एक विशेष रूप से भयानक कहानी बताती है कि एक छात्र पुस्तकालय में आया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जब पुस्तकालय हर सुबह खुलता है तो स्टाफ अक्सर फर्श पर बिखरी हुई किताबें और कागज पाते हैं, जैसे कि कोई रात में उन्हें उलट पलट रहा था। पुस्तकालय की विशाल वास्तुकला
इसके भूतिया निवासियों की फुसफुसाहट के साथ एक अस्थिर वातावरण बनाती है जो जिज्ञासा और भय को आमंत्रित करती है। दुमास बीच, जो सूरत गुजरात में स्थित है, अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी इसका एक अंधेरा इतिहास है। यह समुद्र तट अफवाहों में है कि यह वह स्थल है जहां कभी शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, जिसमें कई भूतिया कहानियां बनती है। आगंतुक अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि जब कोई नहीं होता है तो उन्हें फुसफुसाते हुए सुनाई देता है और उन्हें यह अनुभव होता है कि वे देखे जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ जलाए गए लोगों की आत्माएं अभी भी समुद्र तट पर भटकती है, जिससे अजीब घटनाओं और अप्रत्याशित लापता होने की कहानियां बनती है, विशेष रूप से रात में। समुद्र तट की अनोखी काली बालू इसकी भूतिया प्रतिष्ठा को और बढ़ाती है, जो एक अन्य वर्ल्डली एटमॉस्फेयर बनाती है जो रोमांच के शौकीनों को आकर्षित करती है। गोवा में थ्री किंग्स चर्च क्षेत्र के उपनिवेशी इतिहास का प्रमाण है। यह चर्च अपने भूतिया निवासियों के लिए कुख्यात है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार पुर्तगाली राजाओं को जो चर्च में मारे गए थे अब इसके हॉल में भटकते हैं, जबकि इन आत्माओं को गैर धमकी देने वाला माना जाता है। उनकी उपस्थिति सामान्य माहौल में एक रहस्य का एहसास जोड़ती है। इस चर्च में जुड़े धोखे और मौत की कहानियों ने इसे अलौकिक में रुचि रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बना दिया है, जहां आगंतुक अक्सर अपनी यात्रा के दौरान एक भूतिया उपस्थिति का अनुभव करने की बात करते हैं। स्थान बनाता है जहां भव्यता और भूतिया कहानियां एक साथ मिलती है। कुछ मेहमानों ने दावा किया है कि वे रात में अपने कमरों में अजीब आवाजें सुनते हैं, जबकि अन्य ने लिफ्टों में अकेले यात्रा करते समय एक अज्ञात उपस्थिति का अनुभव किया है। होटल का भूतिया इतिहास न केवल एक चर्चा का विषय है, बल्कि यह मेहमानों के लिए एक अद्वितीय अनुभव भी बनाता है। कांगड़ा किला, जो कि भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है, अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है। किले के भीतर एक पुरानी किंवदंती बताती है कि यहाँ की लड़ाई में मारे गए योद्धा अभी भी अपनी पराजय की कहानियाँ सुनाते हैं। किले का अद्भुत वातावरण साथ ही पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आगंतुकों को एक भयानक और रहस्यमय अनुभव प्रदान करते हैं। कई यात्रियों ने रात में किले के दौरे के दौरान अजीब घटनाओं की सूचना दी है, जैसे कि दरवाजों के अपने आप बंद होना, किसी के द्वारा खांसने की आवाज़ें और यहाँ तक कि लोगों की छायाएं जो अचानक गायब हो जाती है। कांगड़ा किला केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक भूतिया साहसिकता की खोज करने वालों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। मुंबई का शापूरजी पलोंजी हाउस एक और भूतिया स्थल है, जिसे स्थानीय लोग भूतिया बंगला के नाम से जानते हैं। यह इमारत अपने अतीत के कारण भूतिया प्रतिष्ठा रखती है। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसे अपने मृत पति की याद में यहाँ लौटने के लिए मजबूर किया गया है। इमारत के अंदर घुसते ही आगंतुकों को एक ठंडी हवा का अनुभव होता है और कई लोगों ने यहाँ रात बिताने के बाद अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ रात बिताई है उन्होंने अनजाने में कोई अज्ञात आवाज़ें सुनी है जो उन्हें भयभीत करती है। यह स्थान आजकल एक रहस्य और रोमांच की खोज करने वाले साहसी व्यक्तियों को आकर्षित करता है। कर्नाटक का कुबूल बाग एक पुरानी इमारत है जो अब खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन इसकी भूतिया कहानी इसे एक आकर्षण का केंद्र बनाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह बाग एक प्रेम कहानी का स्थल था, जिसमें प्रेमी जोड़े की आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। कहा जाता है कि रात के समय बाग में आने वाले लोगों ने अजीब आवाज़ें सुनी है और यहाँ तक कि एक प्रेमी जोड़े की छायाएं भी देखी है जो अपने अतीत की याद में यहाँ आते हैं। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि इसे एक भूतिया साहसिकता की खोज में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव भी प्रदान करता है। हमारी सूची का सबसे प्रसिद्ध और भूतिया स्थल है भानगढ़ किला,
जो कि राजस्थान में स्थित है। यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और इसे भारतीय सरकार द्वारा रात के समय में दौरे के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कहा जाता है कि यह किला एक पुरानी शापित प्रेम कहानी का स्थल है। कहानी के अनुसार एक जादूगर ने किले की राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद जादूगर ने किले को शापित कर दिया, जिससे सभी निवासियों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ की आत्माएं अभी भी भटकती हैं और कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब अनुभवों की रिपोर्ट की है। भानगढ़ किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह एक अद्भुत भूतिया अनुभव के लिए एक प्रमुख स्थल भी है। जो लोग यहाँ आते हैं वे न केवल इस किले की भव्यता की प्रशंसा करते हैं, बल्कि भूतिया घटनाओं का अनुभव करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। ये थी भारत की 10 सबसे भूतिया जगहें जिनकी कहानियां आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा जगाती है। इन स्थानों की भूतिया कहानियां न केवल रहस्य और रोमांच का अनुभव कराती है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत और हमारे आसपास के दुनिया के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमें बताएं कि क्या आप इनमें से किसी स्थान पर गए हैं या फिर आप कौन सी जगह के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।